हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है इन फैक्ट्रीज रॉड्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ विद द हेल्प ऑफ वायर्स फॉर सर्टेन मैकेनिकल ऑपरेशंस. These operations are always limited by the elastic property of suspension wires and the rod. A rod of length L is held horizontal by suspending it by two wires A and B of different materials, but equal length having area of cross section 0.2 centimeter square and 0.3 centimeter square. A weight W is hung from the rod. The value of YA and YB is 12 into 10 की power 11 Newton per meter square and 36 into 10 की power 11 Newton per meter square. The weight is suspended to produce equal stress in two wires. Then the tensions in two wires are TA and TB respectively. तो देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रूफ है और इसके साथ दो वायर लगाया गया है और एक रॉड है. इस रॉड के साथ एक वेट लगाया गया है और ये रॉड की लेंथ एल है और इधर वाली लेंथ हम एल ए ले लेते हैं, इधर वाली लेंथ एल बी, और टेंशन इसके अंदर टी ए और इसके अंदर टेंशन टी बी. तो इसको देख के ये कहा जा सकता है कि टी ए और टी बी का जो सम होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा. और क्वेश्चन में ये कह रहा है स्ट्रेस दोनों का सेम बच्चों, तो हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेस इज ए और स्ट्रेस इन बी आर इक्वल. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये है ए के लिए और ये है बी के लिए. फोर्स ए अपॉन फोर्स बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी. बच्चों फोर्स को टेंशन कहा जा सकता है. टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी. ए की वैल्यू दी हुई है हमारे को 0.2 और ये है 0.3, तो टी ए अपॉन टी बी, इसको बच्चों यहां से टी बी लिखा जा सकता है और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3, है ना. ये होगी टी बी की वैल्यू और ये टी ए की वैल्यू, और टी बी हमने इसमें ऐड किया तो यहाँ भी हमने ऐड कर दिया. ये हो जाएगा W अपॉन टी बी इज इक्वल टू 5/3 और टीबी की वैल्यू आ जाएगी 3/5W. उसी तरीके से टी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. टी ए अपॉन टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2, तो टी ए अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/5 और टी ए की वैल्यू आ जाएगी 2/5W. तो ये रहा बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. टी ए इज इक्वल टू 2/5W और टी बी इज इक्वल टू 3/5W. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.